नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट राहुल शर्मा। हमारे YouTube चैनल सीकर सेल्फ पर आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस की थी RAS एग्जाम में पूछी गई कुछ प्रशासनिक शब्दावलियां। ये वीडियो उस सीरीज का पार्ट 2 है। जैसा कि आपने देखा, ये फ्री के 3 से 5 मार्क्स होते हैं। बस आपको इन शब्दों को बार बार देखना होता है। आगे मैं अन्य एग्जाम में पूछी गई एडमिनिस्ट्रेटिव वोकैब लेके आऊंगा, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको मिलेंगे हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। ये शब्द पूछे गए थे RAS मेंस 2004 में। शब्द है मैनिफेस्टो। इसका मतलब होता है घोषणा पत्र। कोई भी पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो वो अपना एक मैनिफेस्टो लेके आती है, जिसमें बताती है कि हम ये काम आने वाले, अगर हम चुनाव जीतते हैं तो हम ये काम करवा देंगे। ऐसे ही अब सेंटेंस में इसका यूज़ देखते हैं। द इलेक्शन मैनिफेस्टोज ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैव बीन पब्लिश्ड, यानी कि राजनीतिक दलों के इलेक्शन मैनिफेस्टोज, जो चुनावी घोषणा पत्र हैं, उनको प्रकाशित किया गया है। अगला शब्द है अबोलिशन। इसका मतलब होता है उन्मूलन या समाप्ति। The Human Rights Commission demanded for abolition of the death sentence. मानवाधिकार आयोग ने मृत्युदंड को समाप्त करने की मांग की है, यानी कि मृत्युदंड के अबोलिशन की मांग की है उन्होंने, उन्मूलन की मांग की है। जैसे कि सती प्रथा का उन्मूलन किया गया, अबोलिशन किया गया सती प्रथा का भारत से। अगला शब्द है कन्वोकेशन। इसका मतलब होता है सभा। Who is going to be the speaker at convocation? यानी कि जो सभा या समारोह होने वाला है उसका वक्ता कौन होगा। कन्वोकेशन यानी कि सभा। अगला शब्द है डेलीगेशन। इसका मतलब होता है प्रतिनिधि मंडल या प्रत्यायोजन, यानी कि अमेरिका का कोई प्रतिनिधि मंडल अगर भारत आया, हम बोलते हैं अमेरिकन डेलीगेशन आया है कोई। सेंटेंस में यूज देखते हैं। ए डेलीगेशन ऑफ टीचर्स हैज मेट द एजुकेशन मिनिस्टर। टीचरों का एक प्रतिनिधि मंडल एजुकेशन मिनिस्टर से मिला। अभी हाल ही में राजस्थान के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनका नाथी का बाड़ा वाला स्टेटमेंट आपने सुना होगा, तो आपको ये डेलीगेशन वर्ड कभी भूलेगा नहीं। उन्होंने कह दिया था टीचर्स के डेलीगेशन को कि ये कोई नाथी का बाड़ा है क्या जो मुंह उठा के चले आते हो जब मन करता है। अगला सेंटेंस है द डेलीगेशन ऑफ एडिशनल टास्क शुड बी रेशनलाइज्ड, यानी कि अतिरिक्त कार्यों के प्रत्यायोजन को युक्ति संगत बनाना चाहिए, यानी कि उसको रेशनलाइज करना चाहिए। और यहाँ पर ये डेलीगेशन का यूज हुआ है प्रत्यायोजन के रूप में। अगला शब्द है कैपिटल। आप सभी जानते हैं इसका मतलब होता है पूंजी या मूलधन या फिर राजधानी। सेंटेंस में इसका यूज देख लेते हैं। द बिजनेसमैन इन्वेस्टेड ए कैपिटल ऑफ ₹10 लाख टू स्टार्ट ए टेक्सटाइल बिजनेस। कपड़ा व्यवसाय शुरू करने के लिए व्यवसायी ने 10 लाख रुपए की पूंजी का निवेश किया है, यानी कि उसने 10 लाख रुपए की पूंजी इन्वेस्ट की है, मूलधन जो लगाया है। दूसरा सेंटेंस है भोपाल इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। यहाँ पर ये कैपिटल राजधानी के रूप में यूज हुआ है। चलते हैं अगले शब्द पर। अगला शब्द है कन्वेंशन। इसका मतलब हुआ रूढ़ी। इंटरनेट कनेक्शंस थ्रू कन्वेंशनल फोन लाइंस आर फेयरली स्लो। कन्वेंशनल फोन लाइंस यानी कि जो पारंपरिक फोन लाइंस हैं, उनके माध्यम से जो इंटरनेट कनेक्शन किया जा रहा है वो काफी धीमा है। अगला शब्द है सेंसस। आप सभी जानते हैं सेंसस का मतलब होता है जनगणना। सेंटेंस में यूज देखते हैं। द सेंसस हैज रिवील्ड द इम्बैलेंस इन द जेंडर रेशियो ऑफ आवर पॉपुलेशन। जनगणना से हमारी जनसंख्या के लिंग अनुपात का जो असंतुलन है उसका पता चला है, यानी कि वो रिवील हुआ है। अगला शब्द है एंटरटेनमेंट। इसके बारे में तो आप सभी जानते ही हैं, मनोरंजन। आजकल सब लोग यूट्यूब पे देखने तो आते हैं पढ़ाई की वीडियो और बाद में होता है एंटरटेनमेंट। दिस होटल प्रोवाइड्स ए लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट चॉइसेस। यह होटल मनोरंजन के बहुत सारे विकल्प प्रदान करता है। चलते हैं अगले शब्द की ओर। ये शब्द पूछे गए हैं RAS मेंस 2007 में। शब्द है ग्रेजुएट। ग्रेजुएट भी दो तरीके से यूज होता है। एक तो नाउन की तरह, तब इसका मतलब होता है स्नातक, और दूसरा होता है वर्ब की तरह, तो इसका मतलब होता है स्नातक की उपाधि प्राप्त करना, उपाधि देना, आशंकित करना या प्रगति करना। अब हम इन चारों मतलब के अनुसार इसका सेंटेंस में यूज देखेंगे। नाउन की तरह इसको ऐसे यूज किया जाता है। 20 मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट। मैनेजमेंट ग्रेजुएट यानी कि जो प्रबंध के स्नातक हैं, उन्होंने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। यहाँ पर ये स्नातक की बात हो रही है, नाउन वाली। अब देखते हैं इसका वर्ब के रूप में प्रयोग। द कैंडिडेट ग्रेजुएटेड इन इंग्लिश फ्रॉम पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी, यानी कि उस कैंडिडेट ने ग्रेजुएट किया है, स्नातक की उपाधि प्राप्त की है पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी से। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। द यूनिवर्सिटी ग्रेजुएटेड 5000 स्टूडेंट्स
लास्ट ईयर यानी कि यूनिवर्सिटी ने 5000 विद्यार्थियों को लास्ट ईयर स्नातक की उपाधि दी। अगला सेंटेंस है ए थर्मोमीटर ग्रेजुएटेड इन फ़ारेनहाइट, यानी कि अंशांकित करता है, रेखांकित करता है फ़ारेनहाइट में एक थर्मामीटर। अगला सेंटेंस है फ्रॉम रणजी मैचेज द क्रिकेट प्लेयर क्विकली ग्रेजुएटेड टू टेस्ट मैचेज, यानी कि उनकी प्रगति हो जाती है। यहाँ पर ग्रेजुएट का यूज हुआ है प्रगति के रूप में। तो इस तरह के शब्दों को पूछ के आपको कंफ्यूज भी किया जा सकता है। आपको इन वीडियोस को बार बार देखते रहना है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो बिल्कुल लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला शब्द है ओथ, इसका मतलब होता है शपथ। ही हैज टेकन द जुडिशियल ओथ, उन्होंने न्यायिक शपथ ली है। गवाह होते हैं, उनको भी कोर्ट में शपथ दिलाई जाती है कि भाई हिंदू है तो गीता पे हाथ रख के कसम खाओ, और अगर मुस्लिम है तो कुरान पे हाथ रख के कसम खाओ, यानी कि शपथ लो। चलते हैं अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है वाइवा वोसे। इस शब्द के प्रोनाउंसिएशन को बहुत तरीके से बोला जाता है। वाइवा वोसी भी बोला जाता है, वाइवा वोची भी बोला जाता है, वाइवा वोसे भी बोला जाता है। इसका मतलब है मौखिक। ए ब्रीफ वाइवा वोसे टेस्ट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ दिस असेसमेंट। ब्रीफ वाइवा वोसे मतलब एक संक्षिप्त मौखिक परीक्षा भी इस आकलन का हिस्सा है, यानी कि इस असेसमेंट का हिस्सा है एक संक्षिप्त मौखिक परीक्षा भी। अगला शब्द है ऑफेंस, इसका मतलब होता है अपराध। आप सभी जानते हैं सिंस इट वॉज ए माइनर ऑफेंस द एम्प्लॉय वॉज लेफ्ट ऑफ विद एन ओरल वार्निंग। चूंकि ये एक मामूली अपराध था, इसलिए कर्मचारी को मौखिक चेतावनी ओरल वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। अगला शब्द है पोस्टेज, इसका मतलब होता है डाक शुल्क या डाक व्यय। सेंटेंस में यूज देखते हैं पोस्टेज कैन बी रिड्यूस्ड बाय सेंडिंग मैसेजेस थ्रू ईमेल। ईमेल के माध्यम से संदेश भेजकर डाक खर्च यानी कि पोस्टेज को कम किया जा सकता है। चलते हैं अगले शब्द पर। अगला शब्द है टैक्सेबल, इसका मतलब होता है कर योग्य। शब्दों में यूज देखते हैं द टैक्स एग्जेम्पशन ऑन एम्प्लॉयज टैक्सेबल इनकम वाज नॉट नोन टू हिम। कर्मचारी की जो टैक्सेबल इनकम है यानी कि कर योग्य आय, उस पर जो कर छूट मिलनी थी, टैक्स एग्जेम्पशन मिलना था, उसको उसकी जानकारी नहीं थी। अगला शब्द है स्पेशल ग्रांट, इसका मतलब होता है विशेष अनुदान। द एनजीओ मे बी एलिजिबल फॉर स्पेशल ग्रांट फॉर इट्स सोशल वर्क। एनजीओ एलिजिबल हो सकता है विशेष अनुदान के लिए, इसके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों के लिए। अगला शब्द है स्पीड लिमिट, वो आप सभी क्रॉस कर ही देते हैं, इसलिए इस शब्द के बारे में ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी एग्जाम में पूछा गया है तो हम सेंटेंस में यूज देख लेते हैं। द व्हीकल मे नॉट क्रॉस द स्पीड लिमिट ऑन द रोड। सड़क पर वाहन गति सीमा को पार नहीं कर पाएंगे। चलते हैं अगले शब्द की ओर। ये शब्द पूछे गए थे RS मेंस 2008 में। शब्द है डिफेंस, इसका मतलब होता है रक्षा, और आप सभी बार बार सुनते हैं डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिसाइल्स, डिफेंस टैंक। सेंटेंस में यूज देखते हैं द डिफेंस पर्सनल्स एंजॉय सर्टेन सर्विस प्रिविलेजेस अंडर द आर्मी एक्ट 1950। सेना अधिनियम 1950 के तहत रक्षा कर्मियों यानी कि जो डिफेंस पर्सनल्स हैं उनको कुछ सेवा विशेषाधिकार प्राप्त हैं। सर्विस प्रिविलेजेस यानी कि सेवा विशेषाधिकार। अगला शब्द है फाइनेंशियल ग्रांट। ग्रांट शब्द और वाइवा वोसे और माइन्यूट्स, ये तीन ऐसे शब्द हैं जो बार बार RS एग्जाम में पूछे गए हैं, और लगता है कि RS एग्जाम में जो एग्जामिनर है उनको इन शब्दों से बहुत प्यार है, रिपीट कर करके पूछ रहे हैं। फाइनेंशियल ग्रांट का मतलब होता है वित्तीय अनुदान। द मिनिस्ट्री हैज रिलीज्ड ए फाइनेंशियल ग्रांट ऑफ ₹5 करोड़ टू हेल्प द कॉटेज इंडस्ट्री। मंत्रालय ने कुटीर उद्योगों की मदद के लिए यानी कि कॉटेज इंडस्ट्रीज की मदद के लिए 5 करोड़ रुपए का वित्तीय अनुदान यानी कि फाइनेंशियल ग्रांट जारी की है। चलते हैं अगले शब्द पर। अगला शब्द है नॉन टैक्सेबल। अभी टैक्सेबल पूछा था, फिर नॉन टैक्सेबल पूछ लिया। इस शब्द का मतलब है गैर कर योग्य या कर मुक्त। द इनकम टैक्स इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द नॉन टैक्सेबल इनकम। तो है कि नहीं दोस्तों 3 से 5 नंबर फ्री के मिलेंगे? तो कमेंट करके बताओ। कमेंट में हाँ बोलो किन किन को RS में सिलेक्शन चाहिए, और वीडियो को लाइक शेयर करते हुए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला शब्द है टेस्ट। द हाईएस्ट स्कोरर इन द टेस्ट एग्जाम विल बी ग्रांटेड कैश प्राइज। परीक्षा का जो उच्चतम स्कोरर होगा उसको नगद पुरस्कार दिया जाएगा। टेस्ट यानी कि जांच में जो हाईएस्ट स्कोरर होगा, उच्चतम स्कोरर, उसको दिया जाएगा कैश प्राइज। अगला शब्द है जुडिशियल। जुडिशियल का मतलब होता है न्यायिक या अदालती, और सेंटेंस में इसका यूज देखते हैं। द ऑफिस वुड लाइक टू गो थ्रू प्रॉपर जुडिशियल प्रोसीजर्स
इन दिस मैटर, कार्यालय इस मामले में उचित न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना चाहेगा, यानी कि प्रॉपर जुडिशियल प्रोसीजर से गुजरना चाहेगा। चलते हैं अगले शब्द पर। अगला शब्द है जजमेंट। इसका मतलब होता है निर्णय। देखिए कितने रिलेटेड शब्द पूछे जा रहे हैं। अभी जुडिशियल पूछा, उसके बाद पूछ लिया गया जजमेंट। इसका मतलब होता है निर्णय या मत या फिर राय। इसका सेंटेंस में यूज देखते हैं, द जजमेंट विल बी गिवन टुमारो, यानी कि जो निर्णय या फिर जो फैसला है वो कल सुनाया जाएगा। दूसरा सेंटेंस है द स्पोक पर्सन हैज रिफ्यूज टू मेक ए जजमेंट अबाउट द सिचुएशन। स्पोक पर्सन यानी कि जो प्रवक्ता है, उन्होंने स्थिति के बारे में राय देने से, यानी कि जो अपना मत है उसको बताने से इनकार कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। अगला शब्द है वाइवा वोसे। ये देखिए वापस रिपीट हो गया है, 2007 में भी पूछा था। इसका मतलब ये है कि शब्द जरूरी नहीं है कि आरएस में नहीं आ सकते, आरएस में भी आ सकते हैं। वापस भी बार बार रिपीट हो रहे हैं। और जो एग्जाम होंगे पटवार और आरओ, एआरओ और एसआई के एग्जाम होंगे, उनमें तो जरूर पूछे जा सकते हैं। इसको बताने की अब जरूरत नहीं है, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगला शब्द है प्राइवेट। प्राइवेट मतलब निजी, और सेंटेंस में इसका यूज देखते हैं, इट वॉज ए जॉइंट वेंचर अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। यह है सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत एक संयुक्त उद्यम था। एक जॉइंट वेंचर यानी कि संयुक्त उद्यम था। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बार बार आप पेपर्स में सुनते हैं, देखते हैं, सार्वजनिक निजी भागीदारी होती है। चलते हैं अगले शब्द पर। यह शब्द पूछे गए थे आरएस मेंस 2010 में। शब्द है इंटरिम रिलीफ। इसका मतलब होता है अंतरिम राहत। मैनी एसोसिएशंस हैव सबमिटेड देयर रिप्रेजेंटेशन फॉर इंटरिम रिलीफ एंड डीए मर्जर टू द गवर्नमेंट। कई संघों ने सरकार को अंतरिम राहत यानी कि इंटरिम रिलीफ और डीए विलय के लिए अपना प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया है। प्रतिनिधित्व मतलब रिप्रेजेंटेशन, सबमिटेड यानी कि प्रस्तुत किया है। कई संघों ने सरकार को अंतरिम राहत और डीए विलय के लिए अपना प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया है। अगला शब्द है फॉरवर्डिंग नोट। इसका मतलब होता है अग्रेषण, टिप्पणी, यानी कि आपके पास कोई मेल आया, आपने उस पर एक फॉरवर्डिंग नोट लिखा और आगे भेज दिया। इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड फॉरवर्डिंग नोट इन ए सेंटेंस। एक वाक्य में अग्रेषण नोट खोजना मुश्किल है। चलते हैं अगले शब्द पर। अगला शब्द है सरचार्ज। इसका मतलब होता है अधिभार, यानी कि जो टैक्स ले रहे हैं उस पर और सरचार्ज लगा देते हैं कुछ ना कुछ। इसका सेंटेंस में यूज देखते हैं, द फाइनेंशियल बिल 2013 हैज इंक्रीज्ड द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द रिच बाई लीविंग ए सरचार्ज ऑन टैक्सेबल इनकम दैट एक्सीड ₹1 करोड़। फाइनेंशियल बिल यानी कि वित्त विधेयक 2013 ने 1 करोड़ रुपए से अधिक की करयोग आय पर अधिभार लगाकर, यानी कि सरचार्ज लगाकर अमीरों की जो देनदारी है उसको बढ़ा दी थी। अगला शब्द है एग्जीक्यूशन। इसका मतलब है कार्य संपादन या फिर फांसी की सजा। किसी को एग्जीक्यूट कर दिया यानी कि उसका काम तमाम करवा दिया गया, उसको मृत्युदंड दे दिया गया। सेंटेंस में इसका यूज देखते हैं, एडवांस प्लानिंग रिजल्ट्स इन बेटर एग्जीक्यूशन। उसका परिणाम होता है बेहतर निष्पादन में। अग्रिम योजना का परिणाम बेहतर निष्पादन में होता है। एडवांस प्लानिंग का मतलब है यहाँ पर अग्रिम योजना, और एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कार्य निष्पादन या फिर कार्य संपादन में या कार्य को समाप्त करने में। अगला शब्द है प्रोबेशन पीरियड। आप सभी जानते हैं इसके बारे में, या तो आपकी जॉब लगी होगी या फिर आपकी फैमिली में कोई ना कोई या रिलेशन में कोई ना कोई जॉब पर लगा होगा, तो उनका भी जो परिवीक्षा काल है, प्रोबेशन पीरियड जिसको बोलते हैं, जो 2 साल का भी होता है, कहीं 5 साल का होता है, कहीं 1 साल का होता है, सबको लगभग पूरा करना पड़ता है। वंस प्रोबेशन पीरियड इज कंप्लीटेड द एम्प्लॉय बिकम्स परमानेंट ऑन द पोस्ट। चलते हैं अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है ट्रांसपोर्टेशन। आप सभी इसके बारे में जानते हैं, ज़्यादा कठिन शब्द नहीं है। इसका मतलब है परिवहन। द ट्रांसपोर्टेशन वाज प्रोवाइडेड टू इंजर्ड पर्सन बाय द पुलिस। पुलिस ने घायल व्यक्ति को परिवहन मुहैया कराया। अगला शब्द है रिहेबिलिटेशन। इसका मतलब है पुनर्वास, पुनः स्थापन या फिर सुधार। जैसे कि कश्मीर में जो पंडितों को निकाला गया था, गवर्नमेंट मान लो अब उनको रिहेबिलेट करे, यानी कि उनको पुनर्स्थापित करे वहीं पर। द डिस्प्लेस्ड पीपल विल बी अलॉटेड लैंड अंडर द रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम। पुनर्वास कार्यक्रम के तहत विस्थापितों को भूमि आवंटित की जाएगी। रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम का मतलब हुआ पुनर्वास कार्यक्रम, और डिस्प्लेस्ड पीपल जो कि विस्थापित हैं उनको लैंड अलॉट की जाएगी इस प्रोग्राम के अंडर।
अगला जो शब्द है वो है एजेंडा, इसका मतलब है कार्यसूची या मसौदा। ये शब्द देखने लायक है। द एजेंडा ऑफ द मीटिंग हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, बैठक की जो कार्यसूची या फिर मसौदा है वो वितरित कर दिया गया है। चलते हैं अगली शब्दावली पर। ये शब्द पूछे गए थे RS मेंस 2012 में। शब्द है एक्नॉलेजमेंट, इसका मतलब होता है पावती। पावती बोले तो किसी भी वस्तु को अगर प्राप्त करने की कोई रसीद वगैरह होती है। सेंटेंस में हम इसका यूज देखते हैं, आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। आवर ऑफिस हैज नॉट येट रिसीव्ड द लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ आवर अर्लियर लेटर, हमारे कार्यालय को अभी तक पिछले पत्र के संबंध में लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट प्राप्त नहीं हुआ है। अगला शब्द है एम्प्लॉयर, इसका मतलब होता है नियोक्ता। द एम्प्लॉयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एडिक्वेट सोशल सिक्योरिटी टू द वुमेन एम्प्लॉयज, महिला कर्मचारियों को पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा यानी कि एडिक्वेट सोशल सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए नियोक्ता यानी कि एम्प्लॉयर जिम्मेदार है। चलते हैं अगले शब्द पर। अगला शब्द है होनोरेरियम, इसका मतलब होता है मानदेय। सेंटेंस में यूज देखते हैं। द कंप्लीट अथॉरिटी हैज सैंक्शनड होनोरेरियम टू द ऑफिसेस एंगेज्ड इन रिसर्च प्रोजेक्ट, अनुसंधान परियोजना में लगे अधिकारियों को सक्षम अधिकारी ने मानदेय स्वीकृत किया है, यानी कि जो पैसा उनको देना है वो उन्होंने स्वीकृत कर दिया है कि इस परियोजना में काम करने के इतना मानदेय यानी कि इतनी या कार्य करने के बदले जो पैसा दिया जा सकता है वो बोल सकते हैं। अगला शब्द है जुरिडिक्शन, जुडिशियल। न्यायालय से रिलेटेड शब्द भी पूछे जा रहे हैं बार बार। इसका मतलब है अधिकार क्षेत्र, क्षेत्राधिकार या न्यायाधिकार या न्याय अधिकार क्षेत्र। द मैटर डज नॉट कम अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ दिस ऑफिस, मामला इस कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में यानी कि ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता है। अगला शब्द है माइन्यूट्स, इसका मतलब होता है कार्यव्रत, टिप्पणी या विवरण। सेंटेंस में यूज देखते हैं। द माइन्यूट्स ऑफ द मीटिंग में बी प्रिपेयर्ड, बैठक के कार्यव्रत तैयार किए जाएं यानी कि विवरण जो बैठक का कार्यव्रत है उसको बनाया जाए। द माइन्यूट्स एक्सप्रेस्ड बाय द मेंबर्स हैव बीन रिकॉर्डेड, सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए कार्यव्रत या फिर जो टिप्पणी है उनको दर्ज किया गया है यानी कि रिकॉर्ड किया गया है। इससे बनी कुछ फ्रेजेस भी हैं जैसे माइन्यूट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसका मतलब है समझौते की शर्तें। और दूसरी फ्रेज है माइन्यूट्स ऑफ डिसेंट, इसका मतलब हुआ असहमति टिप्पणी। चलते हैं अगले शब्द पर। अगला शब्द है रिजोल्यूशन, इसका मतलब होता है समाधान या संकल्प। सेंटेंस में यूज देखते हैं। द गवर्नमेंट इज प्रेसिंग फॉर एन अर्ली रिजोल्यूशन ऑफ द हॉस्टेज क्राइसिस, सरकार बंधक संकट के शीघ्र समाधान के लिए दबाव बना रही है। हॉस्टेज क्राइसिस यानी कि बंधक संकट, शीघ्र समाधान यानी अर्ली रिजोल्यूशन के लिए गवर्नमेंट दबाव बना रही है। अगला सेंटेंस है द रिजोल्यूशन वाज पास्ड बाय ए 2/3 मेजोरिटी, प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित किया गया। यहाँ इसका मतलब हुआ संकल्प या प्रस्ताव। अगला शब्द है प्रिस्क्राइब्ड, इसका मतलब है निर्धारित या वर्णित। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट मस्ट बी सबमिटेड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, पद के लिए आवेदन निर्धारित प्रारूप यानी कि प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अगला शब्द है सब्स्टिट्यूट, इसका मतलब होता है स्थानापन्न यानी किसी के स्थान पर दूसरा व्यक्ति लगाना या नियुक्त करना। सेंटेंस में देखते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ एनी एम्प्लॉय ऑन ट्रेनिंग द डिपार्टमेंट्स मे एम्प्लॉय लीव सब्स्टिट्यूट्स, प्रशिक्षण पर कर्मचारी की अनुपस्थिति के मामले में विभाग छुट्टी के विकल्प को नियुक्त कर सकता है। चलते हैं अगले शब्द की ओर। शब्द है इंडेमिनिटी यानी कि क्षतिपूर्ति। इंडेमिनिटी बॉन्ड होते हैं, क्षतिपूर्ति जिनको बंद पत्र बोले जाते हैं। द कंज्यूमर हैज़ टू गिव द इंडेमिनिटी बॉन्ड वाइल अप्लाइंग फॉर ए लोन, ग्राहक को ऋण के लिए आवेदन करते समय क्षतिपूर्ति बॉन्ड देना होता है यानी कि इंडेमिनिटी बॉन्ड देना होता है। अगला शब्द है अबेयंस, इसका मतलब होता है स्थगन या अस्थायी रोक, ये प्रस्थान नहीं होता है। सेंटेंस में यूज देखते हैं। नाउअडेज द प्रोडक्शन इज इन अबेयंस इन द कंपनी ड्यू टू स्ट्राइक, इन दिनों कंपनी में हड़ताल स्ट्राइक के कारण उत्पादन ठप है यानी कि रुका हुआ है, अबेयंस है। चलते हैं अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है एग्रीगेट, इसका मतलब होता है कुल योग, जैसे कि अपन निकालते हैं एग्रीगेट परसेंटेज। द काउंसिल वाज एन एग्रीगेट ऑफ 3 रीजनल असेंबलीज,
परिषद एक 3 क्षेत्रीय विधानसभाओं का समूह था। अगला शब्द है कंसेंसस। इसका मतलब होता है आम राय या मतैक्य या एक मत, आम सहमति जिसको अपन बोलते हैं। सेंटेंस में यूज देखते हैं, द कमेटी फेल्ड टू अराइव एट ए कंसेंसस इवन आफ्टर 2 days ऑफ मीटिंग। 2 दिन की बैठक के बाद भी समिति आम सहमति पर नहीं पहुंच पाई, यानी कि कंसेंसस नहीं हुआ। अगला शब्द है डॉक्यूमेंटेशन। इसका मतलब होता है दस्तावेज या फिर प्रलेखीकरण, प्रलेखन। ये शब्द याद करने वाले हैं, ये थोड़े टिपिकल हिंदी शब्द है। सेंटेंस में यूज देखते हैं। पहला सेंटेंस है एप्लीकेंट्स मस्ट प्रोवाइड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन। आवेदकों को सहायक दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन प्रयुक्त हुआ है दस्तावेज की तरह। दूसरा सेंटेंस है द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एग्रीमेंट हैज़ बीन कंप्लीटेड, यानी कि समझौते का जो प्रलेखीकरण है, दस्तावेजीकरण है, वो पूरा कर लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट शब्द की ओर। अगला शब्द है रेफरेंडम। इसका मतलब होता है जनमत। अपने केजरीवाल साहब ने एक बार कह दिया था कि कश्मीर में भी चाहे रेफरेंडम करा लो साहब, यानी कि जनमत संग्रह करवा लो कि कौन रहना चाहता है, कौन नहीं रहना चाहता है। भाई जनमत संग्रह जब पाकिस्तान बना था तभी हो गया था, अब क्या जनमत संग्रह करना। सेंटेंस में यूज देखते हैं, द इश्यू वाज डिसाइडेड बाय रेफरेंडम। इस मुद्दे पर जनमत संग्रह द्वारा निर्णय लिया गया था, यानी कि जो रेफरेंडम से निर्णय लिया गया वो, यानी कि किसी मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए रेफरेंडम कराया गया, जनता की राय ली गई। अगला शब्द है सर्विलांस। इसका मतलब होता है निगरानी। फॉलोइंग द डिस्टर्बेंसेज सर्विलांस वाज इंक्रीज्ड इन द बॉर्डर एरियाज। हंगामे के बाद सीमावर्ती इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है, यानी कि जो सर्विलांस है उसको बढ़ा दिया गया है। अगला शब्द है वाइस वर्सा। इसका मतलब होता है विपरीत या विलोमतः। सेंटेंस है पीपल कैन परफॉर्म सम टास्क बेटर देन मशीन्स कैन एंड वाइस वर्सा, यानी कि लोग कुछ कार्य मशीन से बेहतर कर सकते हैं और कुछ काम मशीनें लोगों से बेहतर कर सकती हैं। चलते हैं अगली शब्दावली की ओर। ये शब्द पूछे गए थे RS 2016 में। शब्द है करिजेंडम। इसका मतलब है शुद्धि पत्र या भूल सुधार, यानी कि अगर कोई ऑर्डर निकाल दिया किसी चीज़ को लेकर और उसमें कोई मिस्टेक है तो उस मिस्टेक को ठीक करने के लिए करिजेंडम निकाला जाता है। सेंटेंस देखते हैं, एक करिजेंडम हैज़ बीन इशूड रिगार्डिंग दिस वैकेंसी। इस रिक्ति के संबंध में एक शुद्धि पत्र जारी किया गया है। यूँ कहे कि मान लो अगर किसी वैकेंसी में कोई नोटिफिकेशन आया और उसमें बोलना था कि भाई एज लिमिट है 18, पर उनको बाद में लगा कि ये गलती से लिख दी गई है और उनको इसको करनी है 21 वापस, तो उसके लिए एक करिजेंडम निकाला जाएगा। अगला शब्द है अकाउंटेबिलिटी। इसका मतलब होता है जवाबदेही। सेंटेंस देखते हैं, द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द हाईली प्लेस्ड ऑफिशियल्स इज हायर देन अदर्स। उच्च पदस्थ अधिकारियों की जवाबदेही दूसरों की तुलना में अधिक होती है, यानी कि उन अधिकारियों की अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही अधिक होती है। अगला शब्द है माइन्यूट्स। इसका मतलब होता है कार्यव्रत, टिप्पणी या विवरण। ये 2016 में दोबारा से पूछा गया था और आगे भी हो सकता है, पूछा जा सकता है। अगला शब्द है इंटीग्रिटी। इसका मतलब होता है निष्ठा, अखंडता या फिर जो वफादारी अपन बोलते हैं। सेंटेंस देखते हैं, द ऑफिशियल्स इंटेग्रिटी इज अनडाउटफुल, यानी कि अधिकारी की जो सत्य निष्ठा है वो निसंदेह है, यानी कि जो उसकी निष्ठा है कंपनी के प्रति या फिर अपने कार्य के प्रति, वो उस पर संदेह नहीं किया जा सकता है। दूसरा सेंटेंस है टेररिज्म इज ए थ्रेट टू द इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। आतंकवाद राष्ट्र की अखंडता के लिए, यानी कि देश की इंटेग्रिटी के लिए खतरा है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। इसे याद करने के लिए आपको या तो नोट्स बनाने होंगे, जिससे कि आपको एक बार राइटिंग में भी प्रैक्टिस हो जाए, या फिर आप वीडियो को बार बार रिपीट करके देख सकते हैं। और ऐसे वोकैब्स को तैयार करने का यही एक तरीका है। मैंने भी ऐसे ही किया था, आप भी ऐसे ही करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी। बाय बाय फॉर नाउ।